everyone. This is going to be the second part of the interview with Gulabo Sapira. Hope you all have fun and let me know what you think about it. Thank you. ये कैसे ये कलबेलिया सपेरा से जुड़ा नृत्य जो आपने सीखा और कैसे गुरु से शिक्षा पाई आपने, ये एक अनोखा अनुभव रहा होगा। इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब आपने कहाँ से सीखा ये नृत्य? मैं आपको बता चुकी हूँ और बता देती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट है और ये मेरे साथ ही जन्मा है डांस। मैंने सीखा नहीं है कहीं से भी। मेरे Really? माँ से जरूर मुझे प्रेरणा, बाप से प्रेरणा मिली, सांपों से प्रेरणा मिली, माँ से मिली। माँ जी। मुझे सिखाया करती थी। मेरी माँ तंबू के पर्दा लगा के वो गाना भी सिखाती थी और डांस भी सिखाती थी। पर ये डांस तो मैं मतलब जैसे पाँव पे खड़ी हुई 2-3 साल की, मैं सांपों के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे सिखाया किसी ने नहीं। वाह, माँ बाप की हेल्प, amazing. माँ बाप की हेल्प जरूर मिली मुझे इस डांस में, मुझे बढ़ाने में। उन्होंने मुझे रास्ता बताने में उनकी हेल्प जरूर मिली, लेकिन मैंने स्पेशली जाके सीखा नहीं है किसी से तो मैम कि मैं जाके सीख लेती हूँ। मैम, तो आपको ये कला सीखने में कितना समय लगा और जनता के सामने ये नृत्य प्रदर्शन करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपने ये तो बताया कि आपके मतलब जो लेडीज और जो बीन बजा रहे थे उन्होंने किस तरह से आपको मतलब थोड़ा सा परेशान आप हुई, पर इसके अलावा आपने कोई और कठिनाइयों का सामना किया? अब जा तो रही हूँ वहीं, तो वहीं जा रही हूँ मैं। मैंने आपने मुझे मेरे जन्म के बारे में पूछा था और समाज के बारे में पूछा था, वो मैंने बताया। अब मेरे दौर के बारे में आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से डांस की यहाँ तक लिया। तो मैंने इसको मतलब जब हमने डांस करके और हम लोग जब घर चले गए सुबह, तब पता चला समाज को कि ये 2 रोज से ये लोग तख्तों पे डांस कर रहे हैं। हाँ जी। और स्टेज पे डांस कर रहे हैं। तो समाज वालों ने कहा कि भाई तख्तों पे तो डांस अच्छी औरतें नहीं करती और ये तो गंदी औरतें करती है, और बुरे बुरे नाम देने लगे मुझे कि ये लड़की तख्तों पे डांस करके आई है और इसको समाज से बाहर करो। मतलब जो 19-20 लड़कियां, दूसरी लड़कियों ने जो डांस किया उनको कुछ नहीं, गाना गाया उनको कुछ नहीं, आदमी ने बजाया वो लोग मुझे लेके गए उनको कुछ नहीं, सिर्फ मुझे मनीष हो रहा है कि इनको, इस लड़की को समाज से बाहर करो। ये जन्मी जब से कलंक है समाज पे। पहले बात तो इसको खड्डे से निकाल के लाए, फिर ये जन्मते ही डांस करना स्टार्ट कर दिया, अब ये तख्तों पे डांस करके आ गई है, तो बोला इसको समाज से बाहर करो। तो मुझे धमकाने लगे, डराने लगे, लड़ने लगे और पंचायती बैठ गई कि बोला ये तो समाज से खिलाफ है एकदम, ये तो हम लोग नहीं करने देंगे इस तरीके से। तो मेरे पापा ने कहा कि ये स्टेज पे डांस किया है तो ये लोग बैठ के देखा है, जब लोगों के बीच में डांस करते हैं उससे तो अच्छा नहीं कि लोग बैठ के देखा है वहां पे डांस, तो वो बुरी। बोले नहीं, वो तख्तों पे डांस तो अच्छी औरतें नहीं करती, वो तो खेल पालती वाली औरतें करती है, नाटिका करती है, वो औरतें करती है। तो इस तरीके से बुरे बुरे नाम देने लगे, ये नटनी कंजरी हो गई है, वो फलानी हो गई है, ये हो गई है। तो मेरे पापा ने हाथ जोड़ा कि आप इतने बुरे नाम मत दो मेरी बच्ची को, मेरी बेटी स्पेशल है और ये स्पेशल ही रहेगी। आपको पता नहीं ये इतना अच्छा डांस क्यों कर रही है, ये किसी से सीखा नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है और ये डांस इसके साथ जन्मा है, तो इसको करने दो। लेकिन समाज वालों ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं, इसकी शादी कर दो। तो मेरी 5 साल की थी, मेरी सगाई कर दी। 6-7 साल की उम्र में मेरी शादी करने लगे। तो मेरे पापा फिर मेरे को वहां अजमेर से फिर दूसरे सिटी ले गए, तो बोले मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा मेरी बेटी की। तो साल भर तक मेरे को दूर दूर अजमेर से बाहर लेके गए, यहाँ जयपुर की साइड में लेके आ गए, तो वो सगाई टूट गई मेरी। उसके बाद जब डांस करती थी ना, सगाई तो कर दी 5 साल की उम्र में, पर जब मैं डांस ही डांस करती थी, दिन में भी डांस, रात को भी डांस, सुबह भी डांस, खाना नहीं, वो जंगल में जाऊं तो डांस करो, मेरी माँ पानी के लिए भेज दे तो मैं डांस करूं, लकड़ी चुगने के लिए भेज दे तो डांस करूं। तो वो जो लड़का था वो 20-22 साल का था, 25-23 साल का था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं 5 साल की थी, वो 30-35 साल का था। तो वो देख के देखा कि ये लड़की तो डांस ही डांस करती है, मैं तो इससे शादी नहीं करूं। बोला ये तो नाचती है, ये तो खाने पीने का नाम ही नहीं है इसका, तो सिर्फ डांस ही डांस का काम है। बोले मैं तो इससे शादी नहीं करूं। तो वो लड़का मना कर दिया कि बोला नहीं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि चलो मेरी सगाई तो टूट गई, मेरी सगाई टूट गई, बहुत अच्छा रहा
कि डांस करने से सगाई टूट गई मेरी, मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम में मतलब मैंने 81 में ये 81 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैंने वहां पुष्कर में डांस किया, मैंने आपको बताया। जी तो उसके बाद पंचायती बैठ गई, समाज वालों ने कहा कि अब या तो ये लड़की डांस बंद करेगी या फिर तुम समाज से बाहर हो जाओ। ओह तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, हम मेरे पापा ने कहा कि भाई समाज से बाहर मत करो हमें, हम लोग डांस बंद कर देते हैं, लड़की नहीं नाचेगी आज के बाद। ओह नो तो मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने यही अच्छा लगा उनको। अब सही है वे नहीं तो मेरी बहनों की शादी हुई थी, वो घर पे आ जाती, हाँ जी उनकी शादी टूट जाती। तो इस तरीके से वो मेरे साथ इधर जयपुर से तृप्ति मैम यहाँ आके और रामबाग होटल में हमारे समाज वाले बैठते थे, उनको कहा कि तुम्हारे कालबेलियों की लड़की, छपेरों की लड़की पुष्कर में जो मैंने देखा है उसको लेके आओ। अच्छा महारानी गायत्री देवी भी अपने जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी जी है, उन्होंने भी कहा कि हमने जो पुष्कर में देखा था वो लड़की थी, मेरे यहाँ जयपुर दरीज में, यहाँ पे मेरे होटल में नचवाऊंगी उसको, यहाँ प्रोग्राम करवाऊंगी, वाह यहाँ लेके आओ। तो मेरे यहाँ जयपुर वाले समाज वाले थे, वो क्या बोले, मैडम वो तो अजमेर के हैं, मारवाड़ के लोग हैं, वो हमारी जान पहचान नहीं है, हम उनको कैसे बोले कि तुम्हारी लड़की दे दो। बोले वो तुम समाज के हो, तुम डिसाइड करो, नहीं तो आज के बाद होटल में मत आना, तुम्हारा होटल में बैठना बंद, सबको को दिखाना बंद, आज के बाद इस होटल में मत घुसना। रामबाग होटल में उनकी बंद कर दी आना जाना। वाह उसके उसके बाद फिर समाज वालों ने कहा नहीं मैम हम जाके कोशिश करते हैं। फिर मेरे पापा के पास गए, पापा ने मना कर दिया कि नहीं साहब मैं तो नहीं भेजूंगा, मेरे जयपुर अजमेर वाले लोग हैं वो समाज से बाहर कर रहे हैं हमारे जी को, मैं नहीं भेजूंगा। हाँ जी तो वो मैंने सुन लिया था, मैंने सुन लिया खेलते खेलते। फिर वो मैडम मुझे बुला रही है जयपुर, हाँ जी तो मैंने कहा मेरे को जयपुर जाना है। तो वो लोग तो चले गए, रात की मेरे 1 बजे रात की मेरे भाई को बोला, मैंने कहा भैया अपन जयपुर चलते हैं। बोले क्यों? मैंने कहा वो मैम बुला रही है मुझे, पापा तो भेज नहीं रहे, समाज वालों ने मना किया है। तो बोले जी बेटा अपने पास पैसे भी नहीं है, अपन कहाँ चले, जाने नहीं देंगे। मैंने कहा अभी चलते हैं अपन, अभी उठो आप। तो मैं नग गई पाव, और इतनी बड़ी वो तो घाघरा लुगड़ी थे नहीं, छोटा सा कमीज लेकर पहन रखा, और भैया कंधे पे उठाया मुझे रात की 1 बजे। 6-7 ओह किलोमीटर हम पैदल चले, और सुबह 4 घंटे पैदल चले हम लोग। सुबह 5-6 बजे पहुंचे वहां पे मेन रोड पे हाईवे, वहां से बस में बैठे, जयपुर की बस में, और जयपुर आ गए। पैसे थे नहीं, पैसे मांगे, गाड़ी वाले ने, मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे तो परी मैम के पास जाना, मेरे पास पैसे नहीं है, हम लोग तो जयपुर जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कहा ठीक है रो मत, तुम लोग जाओ वाह जयपुर जाओ। तो साथ ऐसे हाथ पग जोड़ जुड़ा के हम लोग जयपुर पहुंच गए। आगे तो अब हमारे को एड्रेस मालूम नहीं, मैडम रहती कहाँ है। ओह तो माय पूछा गुडनेस पूछा यहाँ पे किसी से कि भाई कि वो जो पुष्कर में मेला लगता है वो डिपार्टमेंट कहाँ है। जी तो इस तरीके से 2-3 दिन लगा हमारे को पूछते पूछते कि वो 3 मूर्ति चौराया जो है ना वहां पे है। बोला वो जो पुष्कर में जो गवर्नमेंट का है, बोले उसको टूरिज्म जी डिपार्टमेंट बोलता है। जी तो जी इस जी तरीके से हम लोग वहां मैडम के पास पहुंचे, मैडम घर बुलाया, इला अरुण जी को बुलवाया, रमा पांडे जी को बुलवाया। तो इस 7 बहनें, 7 बहनों को, दोनों भाइयों को बुलवाया। मैम बहुत खुश हुई, बोला देखो जी मैं स्पेशल हीरा लेके आई हूँ, एक स्पेशल एक अजूबा है, ये देखो क्या आप, ये बात लड़की इतना अच्छा वंडरफुल करती है डांस। तो वो मैम सबने देखा, कहा बोले बाकी अजूबा ही है ये, इस तरीके से बोला ये लड़की तो बहुत अच्छा डांस कर रही है, और बोले जी ये आगे बढ़ेगी, बोला तृप्ति इसकी मदद करना तुम। जी तो फिर मैं मतलब जब से लेकर आज तक मैं जयपुर में आई हुई हूँ और जयपुर में रहती हूँ। बीच बीच में हम लोग जी जयपुर वालों ने मना करना स्टार्ट किया फिर कि भाई तुम लड़की को क्यों नचा रहे हो, तुम तो यहाँ। तो ओह मेरे पापा ने पापा लेट आए थे, 2-3 महीने बाद आए। हाँ हाँ अजमेर वालों ने कहा कि तेरी लड़की तो भाग गई। मेरे पापा ने कहा कि वो भागी नहीं है, वो अपने भाई के साथ गई है, जयपुर गई। तो जी मेरे पापा भी 2-3 महीने बाद मेरे पापा भी जयपुर आ गए, मेरा पूरे परिवार आ गए। तब जयपुर वाले मना करने लगे, बोले भाई हमारे यहाँ लड़कियां नहीं नाचती, तुम क्यों नचा रहे हो। मेरे जी पापा ने कहा कि हम तो अजमेर के हैं, अजमेर में नाचते हैं। जी 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 अजमेर में जब हम जाते थे तो जयपुर के बन जाते, हम जयपुर के हैं, जयपुर में लड़कियां नाचती है। तो इस तरीके से 4-5 साल हमारे निकले। फिर मैं अमेरिका गई। वाओ अमेरिका जाने से पहले मतलब 1 रोज पहले मेरे पापा गुजर गए। मेरे
पापा नहीं रहे थे। वेरी जो सैड। 4 साल तक 5 साल तक लड़ते रहे मेरे लिए, इतने जी। बिल्कुल चट्टान की जैसे ऐसे खड़े रहे, हमेशा जी। यही कहते रहे कि बेटा तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। इधर हाँ। राजमाता ने कहा कि राजमाता ने समझा दिया था मेरे पिताजी को कि वो तेरी बेटी, ये बाबा ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, ये पूरे जी, राजस्थान की बेटी, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, इसका सपोर्ट बिल्कुल। करो, इसको आगे निकलने। जी। तो मेरे पापा फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और मेरे पापा ने ये कहा कि राजमाता जी को कि ये आज से आपकी बेटी है, आप इसका ध्यान रखो। तो तो मैम फिर मैं जब फिर मतलब इसका मतलब ये कि फिर आप परफॉर्मेंसेस करती रही और देश विदेश में भी जाने लगी, और फिर 2016 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये इस यात्रा के बारे में भी मतलब शॉर्ट में कुछ बताएंगी प्लीज? मैं जब मैं अमेरिका गई, जब वापस आई मैं अमेरिका जाके, तो हमारे समाज वाले जो मेरे लिए ऐतराज उठा रखा था, जो समाज वालों ने मुझे समाज से बाहर कर रखा था, जी। वो बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि मेरे जाने से 1 रोज पहले मेरे पापा गुजर गए। जी। और जब मैं वापस आई अमेरिका से, तब अमेरिका में बड़ी बड़ी गिनीज बुक में, इतने बड़ी बड़ी बुकों में नाम आया। तब समाज वालों को इनको साथ बैठना, चाय एक गिलास में देना, बोले तुम्हारी लड़की भाई अमेरिका में इतना बड़ा नाम कर रही, तुम चाय पियो? बोले नहीं नहीं साहब, वो हमारी लड़की नहीं है, वो पता नहीं कौन है, क्या है, हमारे समाज पे कलंक है। अरे बोले कलंक नहीं है, उसने ओ, इतना बड़ा नाम किया है, आप देखो इतनी इतनी बड़ी बुकों में आ रहा है, तुम्हारा समाज का नाम किया है उस लड़की ने, ये देखो आप, कालबेलिया समाज तुम्हारा नाम छपवाया है उस लड़की ने कि मैं सपरा समाज से हूँ। जी। तब कहा, बोला हाँ साहब वो हमारी बेटी है, लेकिन हम उसको बुरा बोलते थे, हम अच्छा जी। नहीं मानते थे। तो मैडम मैं वापस आई अमेरिका से, तब समाज वालों ने सम्मान किया मेरा, उन्होंने कहा कि बोला गुलाबो हमारी बेटियों को भी सिखाओ। मैंने कहा आप वाह। लोग तो बेटियां रखते ही नहीं, आपके पास बेटी कहाँ है, आप तो जिंदा ही मार देते हो। तब उन्होंने कहा कि बोला आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे क्या घर में भी बात। गुलाबो चाहिए, ओ हमारे घर में भी फैंटास्टिक। गुलाबो चाहिए। हाँ। हाँ। तो उस तो टाइम आपने के तो बाद से लेकर आज तक किसी बेटी को नहीं मारा। 85 के बाद आज एक एक घर में, किसी के घर में 5 है, किसी के घर में 3 है, किसी के घर में 4 है, किसी के घर में 5 है, 6 7 है। मतलब बेटियां हो रही, बहुत खुशी जी। हो रही है कि बोले हमारे घर में गुलाबो हो गई, हमारे मतलब घर में मैडम गुलाबो हो आपने गई। आपने समाज का नारी के प्रति जो रुख था उसको बिल्कुल बदल ही डाला है। एकदम मतलब देखो, मैं समाज को सिटी में लेके आई, घरों में रखना स्टार्ट किया, पढ़ाना लिखाना। सबसे पहले मेरी शादी हुई, मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया। अरे तो वाह। मेरी बेटी समाज में पहला लड़की जो पढ़ाई की है, पहला लड़की जो क्लासिकल डांस सीखा है, पहला लड़की जो हीरोइन है राजस्थानी फिल्मों की, मेरी बेटी हीरोइन है आज। और फैंटास्टिक। पूरी पूरी पढ़ाई किया उसने, इंग्लिश एमए किया मेरी बेटी ने, एमजीडी स्कूल में पढ़ाई किया। मेरे 5 बच्चे, पांचों बच्चे पढ़े हैं। और इनको देखकर समाज के बच्चे पढ़ना स्टार्ट किया। आज हमारे समाज में कोई लॉयर है, कोई क्या है, कोई बैंकर है। तो पढ़ाई लिखाई से लेके जी। मैडम सिटी में रहने लगे, घरों में रहने लगे। और और अभी 2016 में जो मेरे को पद्मश्री मिली है, जी। उसके बाद जब मैं अमेरिका से वापस आई, जी। तब मेरे को समाज वालों ने प्रॉमिस किया कि हम आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारेंगे। तो एक बेटियों की जान बची। दूसरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। उस बेटियों को मैंने आजादी दिलवाई कि वो बेटियों की जान ही बचना एक वो बड़ी बात नहीं, जान बचाओ, लेकिन उनको पाँव पर खड़ा रहने की पढ़ाओ। ऑथोरिटी भी आपको देनी होगी। यस। तो उनको पढ़ाया भी, उन लोगों ने बेटियों को पढ़ाया, और वो पाँव पे खड़ा करने के लिए वो डांस में भी उनको डाला। आज हर लड़की डांस करती है, माँ बापों का भी पेट पाल रही है, ससुराल वालों का भी पेट पाल रही है। आज सुपर। बेटियां जिस घर में जा रही है, उस घर में आज वो धन ही धन है, ये देख लो। वो वाह। बेटियां थी जिनको जमीन में गाड़ दिया करते थे, आज वो इस समाज में उन बेटियों की पूजा करते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में गुलाबो हो गई, हमारे घर में बेटी हो गई, वाह। हमें पेट मतलब पाल देगी, हमारे को रोटी खिलाएगी हमारी बेटी। ससुराल सुपर। वाले कहते हैं कि हमें हमारी बहू रोटी खिलाएगी। जी। तो मैम बड़ा हुआ। आज आज पद्मश्री मिली मुझे 2016 में। जी। मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ मैडम, ओ 165 कंट्री जा वाओ। चुकी वाओ। हूँ। ऐसी कोई सी भी कंट्री नहीं है जिसमें मैं नहीं गई हूँ। फ्रांस में मेरी लाइव बुक छपी हुई है, फ्रेंच में मैंने कुछ 10 एल्बम गाए हुए हैं, रेडियो फ्रांस से मैं पास हूँ, डेनमार्क में रेडियो से मैं पास हूँ, इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड हूँ, और बहुत सारे एल्बम बने हुए हैं, डीवीडी बनी हुई है, लाइव बुक बनी हुई है। सुपर। और अभी पद्मश्री मिली है, तो
पद्मश्री मिलने के बाद में मैं मतलब मेरा एक कदम और आगे बढ़ा जी और ये लगा कि एक फोक डांस तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, आज जी तक पद्मश्री नहीं मिली, लेकिन ये कालबेलिया डांस तो मैंने सिर्फ 81 से स्टार्ट किया और राइट इस डांस की मैंने पद्मश्री दिलाई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भारत सरकार की कि उन्होंने पद्मश्री जी। देके इस कालबेलिया डांस को मेरे को पद्मश्री देके आज उन्होंने सम्मानित किया अच्छा और मेरे को हौसला जारी किया और मेरे को एक सीढ़ी बढ़ने का मौका दिया। जी मैम। मैम तो मैं अपनी क्या करती हूँ कि मैं जिस रोज मेरे को पद्मश्री मिली 28 मार्च को, उसी 28 मार्च को मैं बहुत बड़ा एक सेलिब्रेट करती हूँ और मेरे जो कलाकार है उनको मैं मेरी तरफ से पद्मश्री देती हूँ, मैं मेरी तरफ से उनको सम्मान करती हूँ सबको कि वो भी देखे और उनको भी आगे हौसला जारी है, वो भी आगे बढ़े कि हम भी गुलाबो जैसे बने। फैंटास्टिक मैम। मैम अपनी प्रतिभा को मध्य में रखकर युवा बालक बालिकाओं के लिए संदेश दें जो उनके विचारों और प्रतिभा को उन्नत कर सकें। जी, मैं अभी ये कला को जिंदा रखूंगी और इसको जिंदा रखते हुए और नई पीढ़ी को प्रॉपर डांस सिखाते हुए कि मैं अभी मेरा स्कूल बना नहीं था, अभी मेरा स्कूल बन गया है, 90% कंप्लीट हो चुका है, तो मैं पुष्कर में अपना स्कूल बना रही हूँ और मैं उस स्कूल में सबको इनवाइट करती हूँ और चाहे वो बाहर के बच्चे हो चाहे अपने समाज के बच्चे हो, स्पेशली समाज के बच्चों के लिए फ्री है कि वो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे भी, वहाँ बच्चे मेरे जो भी हमारा कालबेलियों का हैंडीक्राफ्ट का काम है वो भी सीखेंगे, कांच कसीदा, जो भी हम लोग बीन कैसे बनती है, सांप कैसे पकड़ते हैं, झाड़ा कैसे देते हैं, उसकी पोएट्री, ताव बुखार की दवाई क्या होती है, नमूनिया की दवाई क्या होती है, उस सब चीज का हम लोग वहाँ पे बुकलेट बनाएंगे, उनको हम लोग सिखाएंगे और मेरे डांस जिंदा रहे, गुलाबो घराना जिंदा रहे, कालबेलिया घराना जिंदा रहे और मैं एक घराना बनाया है, हर एक घराना है, क्लासिकल का है, कथक केंद्र है, भरतनाट्यम है, तो मैंने भी एक कालबेलिया घराना बनाया, उसको मैंने पुष्कर में स्कूल बनाया है और वहां पे मैं नवंबर तक दिसंबर तक ओपनिंग कर दूंगी उसकी। तो मेरा ये सबसे बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ है। गुड विशेस मैम, थैंक यू सो मच। मैं आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को, बच्चियों को, स्पेशली पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके घर में जो कन्या भ्रूण हत्या का ये जो चल रहा है, अभियान चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत सारे हो रही है, तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आप बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उनका वेलकम करें कि एक हिंदुस्तानी नागरिक पैदा हो रहा है अपने घर में, तो आप उनका वेलकम करें। आप ये नहीं सोचे कि बेटी ये अरे यार ये खर्चा हो रहा है, ये बेटी ये तो पराये घर का है, वो पराये घर की नहीं है, वो आपके ही घर की कहलाएगी जिंदगी भर तक, चाहे वो मर भी जाएगी तो उसके बच्चे भी होगा तो वो आपके घर के कहलाएंगे कि वो गुलाबो की बेटी है, गुलाबो की बेटी उसके पापा का ये नाम था, तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन आपके कहलाएंगे, तो उसको पराई बेटी नहीं समझे, वो दो वंश बढ़ाती है, पीर का भी ससुराल का भी, और वो बेटी होती है। तो मेरे माँ बाप ने जैसे हिम्मत रखा, मेरे माँ बाप ने मुझे बढ़ाया, तो आप भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, आप तो पढ़े लिखे हो, तो आप अपनी बेटी की जान बचाए, पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया, उसको मैंने हीरोइन भी बनाया, उसको मैंने क्लासिकल भी बनाया, उसको मैंने पूरा जितना पढ़ाई उतना करवाया कि एक मेरी कमी जो थी वो मेरी अपनी बेटी में देखा। तो आप बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, वो क्या बनना चाहते हैं, बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी बच्चों को भी बच्चियों को भी, जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, चाहे आप आर्टिस्ट बनो, चाहे कलाकार बनो, चाहे पेंटर बनो, चाहे मूर्तिकार बनो, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, और जो आपको मिल गया कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप सीधे देखना और सीधे चलना, इधर उधर मत भटकना। इधर उधर इसलिए मत भटकना कि कई लोग होते हैं बेकाने वाले होते हैं कि अरे यार क्या करेगा इस लाइन में जाके, और पीछे घूम के कभी मत देखना। पीछे आपके दुश्मन होते हैं, आगे आपके सहन होते हैं। आगे आप जो होते हैं वो दोस्त मिलेंगे, पीछे आपके दुश्मन मिलेंगे। वो पीछे घूम के देखोगे, उनके साथ बैठ जाओगे, आपका सफर चला जाएगा, आपका निकल जाएगा समय वो। जी। आगे तो आपका फ्रेंड है, वो आपको हाथ पकड़ के लिए खड़ा है, जो भगवान है वो हाथ पकड़ने के लिए खड़ा है, उसका हाथ पकड़ लो, वो आपको आगे रास्ता दिखाएगा, वो आपको लिए जाएगा। वो रास्ता आप चोरी अन्याय से दूर रहे, आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे माँ बापों का नाम बदनाम हो, बस आपका हाथ पांव संभाल के और उसी रास्ते चले जो रास्ता आपको ईश्वर दे रहा है,
जो रास्ता आपके लिए जो गेट खुल गया है उसका पीछा नहीं छोड़े, बस आप चलते रहे। बिल्कुल। जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मैं चलती रह रही हूँ, मेरी तरफ से मैं सबको आप भी यही दुआ चलते देती हूँ, रहें। मैं सबको यही कहती हूँ। और आप इसी तरीके से चलते रहे, इसी तरीके से बढ़े और इसी तरीके से आप स्ट्रोंग रहे, जैसे आपकी गुलाबो रही है, जैसे जी गुलाबो के पेरेंट्स रहे। कोई जी भी कुछ के आप किसी की मत सुनो, आप अपने आप की सुने और अच्छे काम के लिए आप अपना आप की सुने, बुरे थैंक काम के यू। लिए नहीं। थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत विचारधारणा के साथ वी कम टू एन एंड टू दिस वंडरफुल सेशन। गुलाबो जी, आपके दृढ़ निश्चय और सराहनीय सुविचारों को मेरा आदर सहित प्रणाम मैं करती हूँ और आपको आभार व्यक्त करती हूँ। We shouldn't waste our energy trying to change opinions. Just do your thing. Believe in yourself and you will be unstoppable. See you next week. Till then, like and subscribe to my channel and share this video. See you all. Gulabo ma'am, thank you very, very much. थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक you, यू, ma'am. थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे मेरा विचार रखवाने का और आपको मेरे सफर के लिए पूछने का। तो आपने मेरे को ढूंढा इतनी मेहनत से आपने मुझे, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी तरीके से आप हम लोगों को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, मेरी स्टोरी लोगों को बताएंगे तो वो कितने लोगों के पास जाएगी। जी। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, देना ma'am. Thank you so much. Namaskar, ma'am. चाहती हूँ। नमस्कार।